इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसान अपनी ताकत के बल पर पूरी दुनिया पर अपना हुकूमत कायम करना चाहते थे और इसीलिए इंसानों के बीच युद्ध शुरू हो गए। और इस युद्ध के दौरान कुछ लोग अंधकार में चले गए तो कुछ लोग उजाले की ओर हो लिए। और इसी युद्ध से इंसानों के भविष्य का फैसला होना था और वो वक्त अब आ चुका था। और ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हम दाजी नाम के एक नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं जो किंग जाओ के साथ बैठकर एंजॉय कर रही होती है कि तभी वहाँ किंग जाओ का एक सिपाही आता है तो दाजी उस सिपाही को मारकर खा जाती है। इसके बाद हम कुछ सीजी के योद्धाओं को देखते हैं जो झाऊ के राज से अपने इनविजिबल ट्राइब के बच्चे और उनके मास्टर ग्रैंड एल्डर को छुड़ाने के लिए जा रहे थे। और जैसे ही वो लोग झाऊ के बॉर्डर को पार करते हैं ली को वहाँ पे मौत की गंध आने लगती है तो उनका कैप्टन ली को अपनी पावर का इस्तेमाल करने से मना करता है क्योंकि अगर ली अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा तो दाजी को उनके बारे में पता चल जाएगा। वो लोग एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनका मास्टर जियांग आता है जो उन्हें किंग जाओ के बारे में बताता है कि जब किंग जाओ छोटा था तो उसने ब्लैक ड्रैगन से वादा किया था, एक ऐसा वादा जो उसे पूरी दुनिया का राजा बना देगा। तो झाऊ ने अपने शरीर को ब्लैक ड्रैगन को सौंप दिया ताकि ब्लैक ड्रैगन उसके अंदर समा सके और झाऊ पूरी दुनिया पर राज कर सके। और मास्टर जियांग उन्हें बताते हैं कि जब तीनों सूरज एक साथ मिल जाएंगे तो ब्लैक ड्रैगन धरती पर आएगा और उसके बाद धरती पर काली शक्तियों का 18,000 साल तक राज रहेगा। इसीलिए मास्टर जियांग उन्हें बताता है कि दाजी इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना वो ब्लैक ड्रैगन है। तो कैप्टन उनसे पूछता है कि इससे ग्रैंड एल्डर का क्या वास्ता। तो मास्टर उसे बताता है कि ये सिर्फ ग्रैंड एल्डर को ही पता है कि उस ड्रैगन को कैसे मारा जा सकता है और अगर उन्होंने ग्रैंड एल्डर को नहीं बचाया तो पूरी पृथ्वी अंधकार में चली जाएगी। ये कहकर मास्टर जियांग वहाँ से चला जाता है और उधर झाओ के राज में उत्सव की तैयारी हो रही थी क्योंकि आज वो ग्रैंड एल्डर को मारने वाला होता है। और वही सीची राज के सोल्जर किंग झाओ के महल में घुस जाते हैं। तभी ली को इनविजिबल ट्राइब के बच्चों की आवाज सुनाई देने लगती है तो वो तेजी से उन बच्चों की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे कुछ सैनिक रोकने की कोशिश भी करते हैं पर ली उन सैनिकों को मार गिराता है। इसके बाद ली अपने साथियों को लेकर इनविजिबल ट्राइब के बच्चों के पास आता है और उन्हें अपनी जादुई शक्ति की मदद से छुड़ा लेता है। और जैसे ही वो अपनी जादुई शक्तियों से उन बच्चों को बाहर निकालता है वहाँ के सेनापति जनरल को इसके बारे में पता चल जाता है और इधर किंग जाओ ग्रैंड एल्डर से अपने भविष्य को देखने को कहता है। तो ग्रैंड एल्डर जब उसके भविष्य को देखता है तो उस पर वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसमें वो देखता है कि बहुत जल्द उसकी मौत होने वाली है और वो गुस्से से अपने सैनिकों को ग्रैंड एल्डर की दोनों आंखें निकालने का हुक्म देता है। इधर ली अपने साथियों के साथ ग्रैंड एल्डर को ढूंढ रहा होता है तभी सैनिक उन पर हमला करते हैं तो वो इनविजिबल ट्राइब के बच्चे अपनी शक्ति की मदद से उन सोल्जर को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो एक सुरक्षित जगह पे पहुँचते हैं। और इधर जब सोल्जर ग्रैंड एल्डर की आंखें निकालने वाले होते हैं तभी वहाँ पे मास्टर जियांग आ जाता है जो अपने पावर से टाइम को फ्रीज कर देता है। उधर किंग जाओ का सेनापति जनरल उन तक पहुँच चुका था तो ली और उसके भाई इनविजिबल ट्राइब के बच्चों को वहाँ से निकाल देते हैं और वो दोनों वहीं पर रुकते हैं। और जब जनरल उनका पीछा करता है तो ली उसके रास्ते में एक दीवार गिराकर उसके रास्ते को बंद कर देता है। इस प्रकार वो लोग वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। इधर दाजी अपने असली रूप में आती है और वो मास्टर जियांग पर हमला कर देती है पर मास्टर जियांग काफी बहादुरी से दाजी का मुकाबला करता है लेकिन मास्टर जियांग दाजी के जादुई ट्रैप में फंस चुका था तो दाजी उसके उम्र घटने का श्राप देती है और मास्टर जियांग को मारने की कोशिश भी करती है। तो ग्रैंड एल्डर मास्टर जियांग को मरता देखकर अपनी एक आंख निकालकर उसे देने की कोशिश करता है लेकिन दाजी उसे ऐसा करता देख लेती है और अपने एक पूंछ से उसकी आंख को पकड़ लेती है। पर तब तक वहाँ पर ली अपने साथियों के साथ पहुँच चुका था जो अपने मास्टर जियांग को बचा लेता है। ग्रैंड एल्डर उन्हें मुसीबत में देखकर वहाँ से जाने को कहता है तो मास्टर जियांग अपने बर्ड को बुलाता है जिस पर बैठकर जियांग और ली वहाँ से जाने लगते हैं। पर उनके जाने से पहले ग्रैंड एल्डर उन्हें अपनी दूसरी आंख दे देता है जिसे लेकर वो लोग वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। और इसके बाद दाजी ग्रैंड एल्डर को मार देती है। ली अपने मास्टर के साथ अपने राज सीची पहुंच जाता है तो उसका मास्टर जनरल को ग्रैंड एल्डर की आंख दिखाता है। ग्रैंड एल्डर की आंख कोई मामूली आंख नहीं थी, उसकी आंख उन्हें फ्यूचर और पास्ट दिखा सकती थी। इसीलिए मास्टर जियांग उसकी आंख को सुरक्षित रखने के लिए जैसे ही अपने जादू का इस्तेमाल करता है उसकी उम्र घटने लगती है। ये देखकर जनरल काफी हैरान होता है तो मास्टर जियांग उसे बताता है कि जब जब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा उसकी उम्र कम होती जाएगी। इसके बाद मास्टर जियांग जनरल को स्वॉर्ड ऑफ लाइट को दिखाते हुए कहता है कि यही एक ऐसा हथियार है जो ब्लैक ड्रैगन को मार सकता है लेकिन इसे काबू करना सबके बस की बात नहीं, इसे काबू वही कर सकता है जो इसके काबिल होगा। तो जनरल उसकी बातों को सुनकर कहता है कि मैं अपने लोगों की जान इस स्वॉर्ड ऑफ लाइट के लिए दांव पर नहीं लगा सकता। तो मास्टर उसे समझाते हुए कहता है कि दाजी के पास भी ग्रैंड एल्डर की एक आंख है इसीलिए वो भी कुछ ऐसा जानती होगी जो हम और तुम नहीं जानते, इसीलिए अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इधर दाजी अपने सेनापति को ऑर्डर देती है कि जो कोई भी स्वॉर्ड ऑफ लाइट को लेने की कोशिश करे उसे खत्म कर दो
और वहीं ली हमेशा की तरह एक बार फिर उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल ली एक विंग्स ट्राइब होता है, लेकिन बचपन के कुछ हादसे की वजह से वो उड़ नहीं पाता था, इसीलिए वो बार बार उड़ने की कोशिश करता रहता था, लेकिन हर बार वो नाकाम ही रहता था और इस बार भी वो उड़ने में नाकाम ही रहता है। उसका भाई जैकी उसे समझाता है कि तुम हार मत मानो, एक दिन तुम जरूर उड़ पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जियांग ली को स्वॉर्ड ऑफ लाइट का नक्शा देता है उसे लेकर आने के लिए, और उसके सफर के लिए एक साथी और कुछ जरूरत का सामान भी देता है। ये सब सामान लेकर ली स्वॉर्ड ऑफ लाइट की तलाश में निकल पड़ता है। इधर दाजी का सेनापति जनरल एक पुतला बनाता है और उसे ली को ढूंढने के लिए भेजता है। दरअसल वो पुतला एक लड़की होती है और उस पर उसका कंट्रोल होता है और वो जैसा कहता है वो लड़की वैसा ही करती है। इधर ली कई दिन स्वॉर्ड ऑफ लाइट की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तभी उसके मास्टर की दी हुई सामान में से एक पौधा बाहर निकलता है जो उसे स्क्वाड ऑफ लाइट ढूंढने में गाइड करता है। ली उस प्लांट से पूछता है कि उसका साथी अभी नहीं आया, तो वो प्लांट उसे बताता है कि वो जल्दी उसके पास होगा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि ली का साथी नाजा होता है। नाजा ली को काफी परेशान करने लगता है, इसीलिए वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जब वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उन पर हमला कर देता है। इस हमले में वो मॉन्स्टर जैसे ही नाजा को खाने वाला होता है, ली उसे अपनी जादुई शक्ति से मार देता है। इसके बाद ली नाजा को एक बैग देता है जो उसके मास्टर जियांग ने उसे दी होती है, और जैसे ही नाजा उस बैग को खोलता है उसमें से एक छोटा सा बेबी ड्रैगन प्रिंस निकलता है। नाजा और उस बेबी में बहस हो जाती है, जिससे नाजा अपने असली रूप में आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो नाजा अपने व्हील्स फायर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। तो ली उसे छुड़ाता है और उससे स्क्वाड ऑफ लाइट को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन नाजा ली को इसके लिए मना करके वहाँ से जाने लगता है। तो ली नाजा से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे व्हील्स फायर दिलाऊंगा। ये बात सुनकर नाजा उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग आगे की सफर के लिए निकल पड़ते हैं। ली मास्टर के दिए हुए मैप की मदद से एक अनोखी जगह पे पहुंचता है जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा सेंट मिलता है जिसका वहाँ की रेत पर पूरा कंट्रोल होता है, और वो वहाँ की रेत से एक जादुई चीज निकालता है। नाजा उसे देखकर उसे लेने की कोशिश करता है तो वो सेंट उसे पनिश करने के लिए उस पर हमला कर देता है और वो ली पर भी वार करने लगता है। और इसी फाइट के दौरान वो तीनों एक दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ वो सेंट अपने असली रूप यंग जियान में आता है जो दाजी के कर्ज की वजह से सेंट बन गया था। जब यंग जियान अपने असली रूप में आता है तो ली उसे एक बैग देता है जिसे उसे मास्टर जियांग ने दिया था। उस बैग में यंग जियान का डॉगी स्काई हॉलर होता है। अपने डॉगी को लेकर यंग जियान अपने गोल्ड आर्मर को लेने वहां से चला जाता है। इसके बाद ली एक बार फिर से उस मैप को निकालता है जिसमें उसे पोर्ट ऑफ बोट दिखाई देता है, तो वो लोग पोर्ट ऑफ बोट की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में ली को एक कबीले में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम स्काई ब्लू था, जो ली को काफी पसंद आती है। और जैसे ही ली स्काई ब्लू के पास जाता है उसकी सारी यादें स्काई ब्लू कैच कर लेती है। स्काई ब्लू कोई और नहीं बल्कि वही इंसानी पुतला होती है जिसे दाजी के सेनापति जनरल ने बनाया था, और स्काई ब्लू के जरिए जनरल को ली के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ली लेडी तई के पास जाता है जिसके पास पोर्ट ऑफ बोट होता है। जब ली उसके पास जाता है तो उसकी यादों में खोने लगता है, लेकिन वो पौधा उसे बचा लेता है। और जब ली देखता है कि लेडी तई गहरी नींद में चली गई है तो प्लांट इस मौके का फायदा उठाकर पोर्ट ऑफ बोट लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लेडी तई जाग जाती है जिसकी वजह से लेडी तई और ली के बीच में फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर ब्लू स्काई भी आ जाती है, तो वो तीनों पोर्ट ऑफ बोट लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो उस पोर्ट ऑफ बोट की मदद से वो लोग समुद्री रास्ते से वहाँ से निकल जाते हैं। इसी सफर के दौरान ब्लू स्काई उन लोगों से स्वॉर्ड ऑफ लाइट के बारे में पूछ लेती है, तो उनको उस पर शक हो जाता है और इसीलिए नाजा ब्लू स्काई को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन छोटा बेबी एक बार फिर उस पर गैस रिसाव कर देता है जिसकी वजह से नाजा छोटा होकर बेहोश हो जाता है। वहीं दाजी का जनरल ब्लू स्काई की यादें मिटा देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो ली उसे अपनी जादुई शक्ति से उसकी मदद करता है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लू स्काई को वो चाहने लगा था। पोर्ट ऑफ बोट अगले दिन मोरलाप पैलेस पहुंच जाता है क्योंकि वो बोट उस छोटी बेबी ड्रैगन प्रिंस के मुताबिक चल रही थी, और जब ड्रैगन प्रिंस के घर लौटने की बात उसके पिता को पता चलती है तो वो एक मॉन्स्टर ऑक्टोपस को ड्रैगन प्रिंस को लाने के लिए भेजता है। घर जाने की खुशी में बेबी ड्रैगन प्रिंस गाना गाने लगता है जिसकी वजह से नाजा को होश आता है और नाजा बेबी ड्रैगन के साथ उसके मोरलाप पैलेस पहुंच जाता है क्योंकि उस ड्रैगन प्रिंस के डैड के पास नाजा का व्हील्स फायर होता है, इसीलिए वो वहाँ बहुत तबाही मचाता है और अपने व्हील्स फायर के बदले वो बेबी ड्रैगन को उन्हें वापस लौटा देता है। और जैसे ही नाजा अपने व्हील्स फायर को पाता है वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो उसे लेकर वहां से निकल जाता है।
इधर ली स्काई ब्लू के साथ एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां की सभी चीजें टूटी और बिखरी हुई होती है। ली को यह जगह कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसे वहां पे विंग ट्राइब और सोलर बर्ड का निशान दिखाई देता है और अब ली को सब कुछ याद आ जाता है कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि ली का अपना घर फ्लोटिंग सिटी होता है। ली अपने घर आकर बहुत खुश होता है और वो स्काई ब्लू को बताता है कि जब वो 6 साल का था तो किसी ने फ्लोटिंग सिटी पर हमला कर दिया था, जिस घटना के बाद वो विंग ट्राइब होने के बावजूद भी कभी उड़ नहीं पाया। स्काई ब्लू उससे कहती है कि उसे विश्वास है कि एक दिन तुम जरूर उड़ पाओगे। इसके बाद ली को स्क्वाड ऑफ लाइट का पता चल जाता है और वो अपने जादुई शक्ति से सोलर बर्ड को ठीक कर देता है और जैसे ही वो सोलर बर्ड को ठीक करता है उसे स्वॉर्ड ऑफ लाइट दिख जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। तभी दाजी का सेनापति वहां पर सैनिकों के साथ आ जाता है और इसके बाद ली और उन सैनिकों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन वो सेनापति ली को अपना बंदी बना लेता है और अपने सैनिकों को स्वॉर्ड ऑफ लाइट लेने के लिए भेजता है। और जैसे ही उसके आदमी स्वॉर्ड ऑफ लाइट को लेने की कोशिश करते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं, तो ब्लू स्काई उस स्वॉर्ड ऑफ लाइट को वहां से निकालती है ताकि वो उसके बदले ली को छुड़ा सके। और जैसे ही ब्लू स्काई उस स्वॉर्ड को निकालती है वहां एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वो सेनापति मारा जाता है और ली आजाद हो जाता है और ली जाकर ब्लू स्काई को पकड़ लेता है और वो दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और जैसे ही वो दोनों जमीन से टकराने ही वाले होते हैं कि ली उड़ने लगता है और वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन अगले ही पल ब्लू स्काई पुतला बन जाती है। तो ली उसे सोलर बर्ड के पास रखकर स्वॉर्ड ऑफ लाइट लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे नाजा मिलता है और वो दोनों वहां से एक साथ आगे निकल जाते हैं। इधर दाजी सीची राज्य को तबाह करने के लिए अपने सैनिकों को भेजती है और जब दाजी के सैनिक सीची पहुंचते हैं तो मास्टर जियांग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी उम्र इतनी घट गई होती है कि वो अपनी जादू का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहा था। और वहीं दाजी की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी तो सीची के जनरल अपने बेटे को लेकर उनका मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता है और तब तक ली नाजा और यंग जियांग भी वहां पहुंच चुके थे। और इसके बाद दाजी की सेना और सीची की सेना के बीच एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें दाजी का जनरल घायल हो जाता है, तो दाजी उसे एक विशाल मॉन्स्टर में बदल देती है। वहीं मास्टर जियांग लगातार छोटे होते जा रहे थे और उनकी उम्र घटने की वजह से उनकी शक्तियां भी खत्म होती जा रही थी। तभी वहां वो मॉन्स्टर आ जाता है जो उन पर हमला कर देता है। वो लोग उनका सामना करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल था और वो लोग उसके सामने टिक नहीं पाते। वहीं मास्टर जियांग अब एक छोटा बच्चा बन चुका था और तभी वहां पर दाजी आती है जो मास्टर जियांग को बंदी बना लेती है। इधर वो मॉन्स्टर सीची के जनरल को मार देता है। जनरल के मौत की वजह से उसका बेटा काफी उदास होता है और वो स्वॉर्ड ऑफ लाइट को लेकर स्प्रिंग ऑफ लाइफ की ओर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि तीनों सूरज एक साथ आ गए हैं और ब्लैक ड्रैगन भी अब आने वाला है, तो वो स्वॉर्ड ऑफ लाइट को लेकर स्प्रिंग ऑफ लाइफ में चला जाता है, जिससे स्वॉर्ड ऑफ लाइफ की शक्ति वापस आ जाती है और वो जनरल का बेटा ही असली गोल्ड ड्रैगन होता है जिसे स्वॉर्ड ऑफ लाइफ ने चुना होता है। गोल्ड ड्रैगन उस स्वॉर्ड ऑफ लाइट की मदद से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। इसके बाद वो लोग स्वॉर्ड ऑफ लाइट को लेकर ब्लैक ड्रैगन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट